हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सेट थ्योरी के 10 क्वेश्चन जो जेईई मेंस और एनडीए एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्लियर? मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इन दोनों एग्जाम्स के। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं आपकी जेईई मेंस और एनडीए की प्रिपरेशन के लिए। क्लियर? सो चलिए अब आप तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? सो ये मेंस 1979 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्स वाई दो सेट्स हैं, एक्स वाई दो सेट हैं और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या कि ये किसके इक्वल होगा, मतलब एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, और ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर? सो वीडियो को पॉज करिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ओके, चलिए हो गया। देखें जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, कर लिया ना क्वेश्चन, चीटिंग तो नहीं करी। चलो अब देखो, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x इंटरसेक्शन x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आपको पता हो डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में, क्लियर? सो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर a यूनियन b का सेट का कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर? सो सी से भी डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, डैश से भी, तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। अब अगर आप ध्यान से देखें डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखें मैं इसको ये लिख सकता हूं, एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं, क्योंकि इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है। अब ध्यान दीजिए, अगर x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, दिमाग लगाइए। एक सेट है, कोई एक सेट है और उसका ही इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से करते हैं तो क्या आता है, फाई आता है। अब सर के आप कहेंगे सर फाई क्यों आता है? क्यों? इसलिए आता है क्योंकि एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट मींस ए और ए डैश जो है ये कैसे सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। कैसे सेट होते हैं? डिसजॉइंट सेट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब ये कि x और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन करें तो यहां पर क्या आएगा, फाई, एम्प्टी सेट। क्लियर? इंटरसेक्शन y c। अब अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होंगे जो इसके पास होंगे, मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, क्योंकि इन दोनों सेट्स में ऐसा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है जो आप रख सकें। तो बेसिकली क्या आएगा, नल सेट मींस एम्प्टी सेट। क्लियर स्टूडेंट्स? सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। क्लियर? सो कितनों का आया, ऑप्शन सी। क्लियर? सो अगर आपका ऑप्शन सी आ गया है सो आप बिल्कुल सही हैं, आपको 1 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया तो टेंशन क्या लेना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। क्लियर? कभी हार नहीं माननी चाहिए। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर? इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। सो क्वेश्चन नंबर 2 एनडी 2013 में आया है और ये मेंस में भी आया है। ठीक है, ये जेईई मेंस में भी आया है। क्वेश्चन क्या है देखें, क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो सेट्स हैं, ए और बी दो सेट्स हैं। ठीक है, अब गिवन ये है कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तब बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लियर? सो सॉल्व करिए क्वेश्चन को। क्लियर? वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए हो गया, देखें सॉल्यूशन। तो आपको गिवन क्या है, देखो आपको ये चीजें गिवन है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, यह आपको गिवन है। क्या है, गिवन है। और आपको ये चीज भी गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये भी आपको गिवन है। अब आपको इस गिवन डेटा से ही ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा जरा। अब
ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल है। मतलब अगर मैं एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाऊं दोनों का, क्लियर, वेन डायग्राम से समझ सकते हैं या फिर आप ए बी सी कोई रैंडम सेट्स लेके फिर इसे समझ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए सो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये हमारा बी है, तो ए यूनियन बी ये वाला होगा और उसी तरीके से ये होगा आपका ए सी। मतलब क्या हुआ, देखो मतलब ये हुआ कि ये और ये इक्वल है, जो हमें गिवन है हम तो उससे बता रहे हैं। ए यूनियन बी भी इक्वल है और ए यूनियन सी भी इक्वल है। क्लियर, इतना तो समझ में आता है कि यार यहां पर भी ए के एलिमेंट हैं, यहां पर भी ए के एलिमेंट हैं, तो ये इक्वल कब होंगे, सोचो जरा, कब होंगे सोचो। इसको तो देखने की जरूरत भी नहीं है, इससे ही पता चल जाएगा यार ये इक्वल है, दोनों में ये वाला पोर्शन तो इक्वल आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन तो इक्वल आ रहा है ना दोनों में। फर्क कहाँ है, देखो फर्क सिर्फ यहाँ है, बी में और सी में। अब सवाल लेकिन यहाँ पर छोटा सा फर्क है, इंटरसेक्शन का भी आ रहा है। तो इंटरसेक्शन में देखो क्या है दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला और ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला, ये भी इक्वल है। इसका मतलब ये देखो यहाँ पर ए तो सेम है और यहाँ पर क्या है, बी भी सी के इक्वल है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, एनडीए 2013 में आया था, मेंस में भी आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ हम वेन डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि यार ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए पोर्शन यहाँ और यहाँ पर ए पोर्शन सेम है, लेकिन ये इंटरसेक्शन का पार्ट क्या अलग होगा। अब वो भी दे रखा है कि यार ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब बी किसके इक्वल होगा, सी के। अगर बी सी के इक्वल होगा तभी ये दोनों वेन डायग्राम एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, आई होप आपका आंसर सही आया हो। क्लियर, सही आ गया, चलिए क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, चलिए दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्लियर, सो अगर ए बी का सबसेट है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर, सो करिए, हो गया। देखो आपको गिवन क्या है, देखिए आपको गिवन ये है कि ए जो है वो एक सबसेट है बी का, ये आपको गिवन है। क्लियर, सो ए जो है वो बी का सबसेट है। अब ध्यान दीजिए, अब अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये सेट बी होगा और ये सेट ए होगा और ये यूनिवर्सल सेट, सीधे सीधा फंडा है। क्लियर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे सेट्स आपके आएंगे और बी ए के सारे, ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब उसके सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे, तो ये ए होगा ये बी होगा। क्लियर, अब उसने कहा कि ये चार ऑप्शन बताइए, तो अगर आप देखें हर एक में ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट यूज करा है, तो कॉम्प्लीमेंट देखें, अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट का वो बनाते हैं वेन डायग्राम, तो क्या बनेगा, ये आपका क्या दिखा रहा है, ए, तो ये आपका ए है और ये रहा आपका बी, और ए का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में ए हटा दो और बाकी सारा शेडेड पोर्शन मीन्स ये वाला। ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, तो ये रहा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट वो होगा कि यूनिवर्सल सेट में बी हटा दो, तो मीन्स ए भी हटेगा और बी भी हटेगा, मीन्स ये वाला पोर्शन। ये रहा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों वेन डायग्राम्स को अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर आप पहले ऑप्शन को देखें, क्या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, क्या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, क्या ए का हर एक एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है। देखो ये यहां पर जो एलिमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, यहां पर एलिमेंट है क्योंकि शेडेड पोर्शन में एलिमेंट होगा सिर्फ, तो वो बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का कर रहा है, ये रहा कर रहा है, क्या यहाँ का करेगा? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, क्योंकि B के अंदर के एलिमेंट B कॉम्प्लीमेंट में तो है ही नहीं, यहाँ पर हैं, और A कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं। ये देखो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब ये है कि A कॉम्प्लीमेंट जो है वो B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं कर रहा वो बिलोंग। क्लियर? तो पहला ऑप्शन गलत है। क्या A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट इक्वल है? साफ देखने में ही लग रहा है, जब सबसेट ही नहीं है तो इक्वल क्या खाकोंगे? तो ये भी गलत है। अब बचा हमारा B ऑप्शन, अब ऑप्शन बचा हमारा B। तो अब B ऑप्शन ये है कि B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। क्या B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है? तो सवाल ये आता है बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें B कॉम्प्लीमेंट के सेट में ये एलिमेंट्स हैं, तो ये B कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग कर ही रहे हैं, A के अंदर भी कर रहे हैं। देखो ध्यान से, देखो ये सारा है, ये सारा रीजन है B कॉम्प्लीमेंट का, और ये सारा का सारा रीजन A कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी आ रहा है, बल्कि एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। क्लियर? समझ में आ गया? वेन डायग्राम से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखें। सो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इफ A एंड B आर एनी टू सेट्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B। क्लियर? तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये रहे आपके ऑप्शन A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, B एंड A। क्लियर? तो चलिए करिए। हो गया? चलो देखो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है A इंटरसेक्शन A यूनियन B। क्लियर? तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले एनडीए में या मेंस में कहीं पर भी, क्लियर, या आपके स्कूल्स में, तो वेन डायग्राम बनाओ। क्लियर? तो अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाएं, तो अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाएं, तो सबसे पहले मैं A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम बना रहा हूं, सॉरी यूनियन। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा A होगा और ये होगा हमारा B। क्लियर? तो ये हमारा A होगा और ये होगा हमारा B, और ये पूरा होगा हमारा A यूनियन B। ये A है और ये हमारा B है। क्लियर? सो अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारा A यूनियन B होगा। क्लियर? सो वहीं अगर आप बात करें A की, सिर्फ A की, सिर्फ A की मीन्स ये, क्लियर? सो अगर आप इन दोनों वेन डायग्राम से ध्यान से देखें, तो ये है आपका A और ये है आपका A यूनियन B, और आपको इनका क्या करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आप उन्हें लेंगे, मीन्स कॉमन रीजन इनमें से कौन सा है? देखो ये कॉमन नहीं है क्योंकि ये A यूनियन B में तो है, लेकिन यहां पर नहीं है, ये है, तो ये रहा, और ये है, मतलब साफ आपको दिख रहा है पूरा A है। देखो यहां पर भी A है और ये पूरा A है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? मीन्स आप ऑप्शन डी आपका सही है। क्लियर? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर? इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि A एक सेट है 4n + 2 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और B एक सेट है 3n और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तब A इंटरसेक्शन B क्या होगा? ये रहे आपके ऑप्शंस। क्लियर? सो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? ये रहे आपके ऑप्शंस। क्लियर? सो करिए, हो गया? देखो देखें जरा। सो अगर आप A सेट को सेट रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? n के प्लेस में 1 रखो, सो 4 + 2 6, फिर 2 रखो, 4 2 = 8 एंड 10, फिर 3 रखो, 4 3 = 12 14, उसके बाद 4 रखे, 4 4 = 16 17 18, एंड उसके बाद अगर आप देखें 4 4 4 का पेयर बनना है तो ये आपका बनेगा 22, और इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। क्लियर? अगर आप उस तरह B को लिखें तो B क्या आएगा? 3 6 9
12, 15, 18 एंड सो ऑन। ये आपके ए और बी बनेंगे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालें, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो अगर आप कॉमन एलिमेंट्स देखें तो ये 6 आएगा। क्लियर? उसके बाद आपका 18 आएगा और यहां पर आगे भी एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर? तो 6 और 18 इनमें से किसको फॉलो कर रहा है? देखो जरा, अगर n के प्लेस में मैं 1 रखूं यहां पर, तो 12 यहां पर रख रहा हूं, तो 12 प्लस 6 कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। लेकिन हमें 6 भी चाहिए। ये सेट 18 से शुरू हो रहा है, इसके अंदर 6 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। इसको देखो, अगर मैं n के प्लेस में 1 पुट करता हूं यहां पर, तो 24 माइनस 12 मतलब इसका पहला एलिमेंट 12 होगा, लेकिन हमें 6 और 18 दोनों चाहिए, तो ये भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर n के प्लेस में 1 करेंगे तो 60 प्लस 30 मीन्स 90, ये भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 12 माइनस 6 तो 6 आ गया। 12 माइनस 2 24 माइनस 6 18 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। तो अगर आप 12 माइनस 9 को देखें, 12 n माइनस 6 को, तो जब आप n के प्लेस में 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। जब आप 18 कब आएगा? जब आप n के प्लेस में 2 पुट करोगे। क्लियर? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। x आपको ये सेट दिया गया है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, जहां पर n नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। y आपको दे रखा है 9 ब्रैकेट में n माइनस 1, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। तो बताइए x यूनियन y क्या होगा? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। क्लियर? x होगा, y होगा, phi होगा या n होगा। n मीन्स नेचुरल नंबर। क्लियर? चलिए करिए। हो गया? देखो हो भी रहा है ना। चलो सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? n के प्लेस में 1 लगाएंगे, फिर एक एलिमेंट मिलेगा, 2 रखेंगे, एक एलिमेंट मिलेगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो अगर मैं x को रोस्टर फॉर्म में चेंज करूं तो n के प्लेस में 1 पुट करिए, सो 4 माइनस का 3 माइनस का 1 क्या आएगा? ये क्या बनेगा आपका? 1 माइनस का 1 0, तो 0 इसका पहला एलिमेंट होगा। उसके बाद अगर आप 2 पुट करेंगे तो 4 की पावर 2 मीन 16, तो 16 माइनस 6 माइनस 1 कितना आएगा? ये आपका आएगा 9। उसी तरीके से आप बाकी के सारे एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर मान लीजिए आप 3 पुट करते हैं तो 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 माइनस 3 जा 9 माइनस 1 कितना आएगा? ये कितना आएगा बताओ? सो अगर आप देखिए ये आएगा आपका 54। उसी तरीके से अगर आप n के प्लेस पे 4 पुट करते हैं तो आपका आएगा 4 की पावर 4 में 256 माइनस 12 माइनस 1, तो बेसिकली आपका आएगा 243। और उसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर? तो ये तो आपने x को सेट बिल्डर से किस में बदल दिया? रोस्टर फॉर्म में। उसी तरीके से y को भी चेंज कर दो। n के प्लेस में 1 रखोगे तो 0 आ रहा है, 2 रखोगे तो 9 आ रहा है, 3 रखोगे तो कितना आ रहा है? 3 माइनस 1 2, 9 2 18, 27, 36, 45 एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखें, देखो यहां पर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं जो 9 से डिविजिबल हैं, और ये सेट कैसा है? जो पूरा 9 का मल्टीपल है। 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर आप इन दोनों सेट्स को एनालाइज करते हैं, दिमाग में ठंडे दिमाग से सोचते हैं, तो आपको ये रिजल्ट मिला कि x जो है वो सबसेट है y का। जो x है वो y का क्या है? सबसेट, क्योंकि x के सारे एलिमेंट y को बिलोंग करेंगे, लेकिन y का हर एक एलिमेंट x को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 18 जो है वो x को बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर? तो x y का सबसेट हुआ, लेकिन हमें तो निकालना है x यूनियन y। तो अगर आप इनका वेन डायग्राम बनाए इन दोनों का, तो वेन डायग्राम क्या आएगा? देखो ये यूनिवर्सल सेट, ये y, ये x। तो अगर आप इसका x और y का यूनियन निकाल दें तो क्या आएगा? बेसिकली ये आएगा।
क्या आया, बेसिकली पूरा सेट Y आया, तो ऑप्शन बी आपका सही है। क्लियर, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। समझ में आया, कोई डाउट, तो ये इसका वेन डायग्राम आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए और बी दो सबसेट हैं सेट एक्स के, ए और बी दो सबसेट हैं सेट एक्स के, देन व्हाट इज दिस इक्वल्स टू। क्लियर, सो व्हाट इज दिस इक्वल टू, ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए एंड बी। क्लियर, सो करिए, चलिए देखें। तो आपको गिवन क्या है, देखिए ए जो है वो सबसेट है एक्स का और बी जो है वो भी सबसेट है एक्स का, ये चीज आपको गिवन है। क्लियर, अब आगे देखें, आपको ये निकालना है, इसका मतलब कि समझ में आ गया होगा, ए का हर एक एलिमेंट एक्स को बिलोंग करेगा और बी का हर एक एलिमेंट एक्स को बिलोंग करेगा, और आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी यूनियन बी। अब अगर मैं बात आपसे पूछूं x माइनस बी किसके इक्वल होगा, x माइनस बी किसके इक्वल होगा, क्या डेफिनेशन थी इसकी, इसकी डेफिनेशन ये थी कि x के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन b के नहीं आएंगे, मतलब अगर जो b के अंदर एलिमेंट होंगे और अगर वो x के अंदर है तो वो भी नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x माइनस बी निकालते हैं तो जनरली आपको क्या मिलेगा, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, क्योंकि अगर आप ध्यान वेन डायग्राम से देखें तो ये x होगा और इसी के अंदर तो b है। अगर आप x माइनस बी निकालने लग जाओ तो डेफिनेशन तो ये कहती है सिर्फ x के अंदर हो, b के अंदर ना हो, लेकिन ऐसा है ही नहीं, b x का क्या है, सबसेट, जो एलिमेंट b के अंदर होंगे वो x के अंदर भी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका x माइनस बी क्या आ जाएगा, फाई, तो ये बना आपका a इंटरसेक्शन फाई यूनियन बी। अब a इंटरसेक्शन फाई कोई एम्प्टी क्या आएगा, a, सिर्फ और सिर्फ a यूनियन b। क्लियर, सो a यूनियन b, सो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। क्लियर, तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट। तो मान लीजिए एक सेट है, क्लियर, तो मान लीजिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका कि a एक सेट है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n। क्लियर, तो a एक सेट है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n, ये गिवन है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें उसने यही कहा है कि ऑफ अ फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट्स, तो ये आपको गिवन है। क्लियर, तो ये आपको गिवन है। अब आगे देखिए, उसने ये पूछा है कि इस सेट के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, इतने होंगे, इतने होंगे, इतने होंगे या कोई नहीं। क्लियर, अब आपको समझना पड़ेगा कि यार प्रॉपर सबसेट क्या होता है। क्लियर, तो प्रॉपर सबसेट की अगर मैं डेफिनेशन देखूं, मान लीजिए a सबसेट है b का और अगर b a का सबसेट ना हो तो a जो होगा वो इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। क्लियर, तो प्रॉपर सबसेट आपको अब निकालने हैं, सबसेट नहीं निकालने। क्लियर, तो अगर आप जानते हो कि अगर a सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, नॉट प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक इंक्लूड हो जाता है, वो खुद एक सेट। अगर आप सबसेट की प्रॉपर्टीज देखें, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो एक सेट इंक्लूड हो जाता है। जब उसको इंक्लूड करके 2 की पावर n आते हैं, हमें प्रॉपर सबसेट निकालना है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो एक को अगर आप माइनस कर दोगे तो ये जो नंबर आएंगे आपके क्या आएंगे, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए। सो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मींस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि ये एक वेन डायग्राम दे रखा है और ये बताना है कि ये जो शेडेड रीजन है ये इनमें से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, सो इनमें से कौन सा सेट रिप्रेजेंट करेगा इस शेडेड रीजन को। क्लियर, चलो बताओ, पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, बताओ। चलो देखें, अगर आप ध्यान से देखें ए को देख रहे हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप B यूनियन C निकाल रहे हैं तो B यूनियन C क्या आएगा, ये वाला और ये वाला, पूरा ये रीजन और पूरा ये रीजन, पूरा।
और उससे इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए का, मतलब कॉमन एलिमेंट। तो ए से अगर आप इन दोनों का, चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ। तो ये अगर मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है और ये है सी। क्लियर? तो मैं पहले पार्ट का दिखा रहा हूँ। तो अगर आप बी यूनियन सी निकाल रहे हैं तो बी यूनियन सी क्या होगा? ये वाला। ये होगा। अब उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं इस ए से, मतलब ए में और इसमें कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। तो देखो ये वाला पोर्शन ए के अंदर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, और ये वाला भी ए के अंदर आ रहा है। और ये हट जाएगा। तो ये आया हमारा पहला। क्या ये इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, ए बी सी। क्लियर? अब पहले क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। तो ये रहा। क्लियर? उसके बाद उसका यूनियन लेना है ए के साथ। ए के साथ क्या करना है? उसका यूनियन, मतलब ये प्लस ये आएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या ये इसके इक्वल हो रहा है? नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, ए बी सी। तो पहले क्या करना है? बी इंटरसेक्शन सी करना है। क्या करना है? बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी बना देता हूं। क्लियर? अब इस ए को बी इंटरसेक्शन सी से माइनस करना है। इससे, सिर्फ इससे माइनस करना है, मतलब ए के एलिमेंट आएंगे, ये वाले एलिमेंट नहीं आएंगे। तो बेसिकली क्या आएगा? देखो ये वाला रीजन, ये हट जाएगा, सॉरी, सिर्फ ये सेट आएगा। देखो इसके अंदर ये नहीं आएंगे, सिर्फ ये आएगा। क्या इक्वल है? नहीं है, मीन्स ऑप्शन सी भी गलत है। अब हमारा आखिरी ऑप्शन बचा, उसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये रहा हमारा सेट ए, ये रहा हमारा सेट बी, ये रहा हमारा सेट सी। पहले बी यूनियन सी करना है। तो ये रहा, अब इस ए में से, पूरे ए में से इसे क्या करना है? माइनस। तो इसका मतलब ये आएगा, ये हट जाएगा क्योंकि ये माइनस हो चुका है। और आपको ये पोर्शन मिलेगा। क्लियर? सो आई थिंक ये इसके इक्वल आ रहा है। सो ऑप्शन डी आपका सही है। क्लियर? समझ में आया? तो ये आपके चारों वेन डायग्राम से आप इजीली देख सकते हैं कि एक इसके इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ ए एन एक सेट है जहां पर
एलिमेंट ax होंगे और x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, देन द सेट 3n इंटरसेक्शन 7n क्या होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं इसको भी, पहले खुद कर लो, कोशिश कर लो। चलो कर ली, देखो अगर आप बात करें x के प्लेस में मैं 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, सर 0 क्यों नहीं पुट कर सकता, क्योंकि भाई वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सो अगर मैं 3n निकालूं, सो a के प्लेस में मैं 3 लिखूंगा, तो 3n के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 18, यही होंगे। देखो 3n बोल रहा है, तो a के प्लेस में मुझे 3 पुट करना पड़ेगा, तो 3 आ गया, n ये रहा। x के प्लेस में मैंने नेचुरल नंबर्स पुट करे और ये 3 था, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 3 जा 9 9 एंड सो ऑन। उसी तरीके से अगर आप 7n निकालो, तो 7 14 21 क्लियर। अब इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। क्लियर, मतलब ये इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, तो देखो सीधा से समझ में आ रहा है, इसके अंदर 3 के मल्टीपल है, इसके अंदर 7 के मल्टीपल है। क्लियर, अब इसके अंदर 21 होगा और इसके अंदर भी 21 है। क्लियर, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यहां पर 21 आएगा, तो 21 दोनों के अंदर क्या है, कॉमन। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा 3n इंटरसेक्शन 7n, उसके अंदर 21 के एलिमेंट्स आएंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। तो ये सेट कौन सा होगा जनरली में आपका, 21n। क्लियर। सो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चंस आपकी जेईई मेंस और एनडीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल हो और ये क्वेश्चंस आपकी मदद कर सके आपकी पढ़ाई में। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय।